सूर्यो चुप हो जाओ। उड़िया मुकेश सर ने बोलिए कदे पीडीएफ डालियो। कोई ना कोई ना। चलिए शुरू करते हो, डाल देंगे बिना पीडीएफ ही पढ़ लेते इतना पा। ठीक है, अपने कितने आर्टिकल हो गए थे भाई? 22। भाग नंबर कौन सा चल रहा है? तीसरा, पता होना चाहिए ना। भाग नंबर 3 क्या है इसमें? अपने मौलिक अधिकार या मूल अधिकार बोल रहे हैं। ठीक है, आर्टिकल कहां से कहां तक हैं? 12 से लेकर 35 तक है। आज कर दें खत्म इसे लगभग। ठीक है, हाँ हमने टोटल पढ़ लिए 22। ठीक है, 22वीं में क्या था? गिरफ्तारी से संरक्षण थे। 2 तरह की मैंने गिरफ्तारी बताई थी। ठीक है ना, एक क्या थी? निषेधात्मक थी। दूसरी को क्या बोलते हैं? दंडात्मक भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, निर्वारक निरोध, निर्वारक निरोध। ठीक है, जो आपकी निषेधात्मक थी उसमें आपको सबसे पहले क्या क्या दिया जाएगा? वारंट। और ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 22 के 1 में। ठीक है, फिर क्या होगा? आपको 24 घंटे में जज के सामने पेश किया जाएगा। फिर क्या होगा? आपको एक वकील दिया जाएगा। ठीक है, वकील की भी सुविधा दी जाएगी। ये 22 के 2 में, 22 के 3 में है। इसमें क्या था? इसमें ऐसा कुछ भी नहीं आपको दिया जाएगा। ठीक है, ना इसमें मिलेगा वकील ना दलील। ठीक है, इस कानून के अनुसार आपको पुलिस कितने दिन तक रख सकती है? कम से कम 3 मंथ। ठीक है, उसके बाद 3 महीने। और कब? जब उसको ओम मिनिस्टर जब उसको लिख के दे देगा गृह मंत्रालय। ठीक है, उसके बाद उसकी सजा बढ़ानी है मान लो 1 साल और, तो वो कौन देगा? कोर्ट देगा आपको, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज साहब देंगे आपको कि इसको आप बढ़ा सकते हो, संवेदनशील कोई है तो। अच्छा ये बताओ, ये वाला कानून क्या भारत में कभी लागू हुआ है? मैंने कल आपको बहुत सारे बताए थे, हुआ तभी तो बताए थे। एक क्या था? मीसा बताया था, फुल फॉर्म देख के लाए इनकी। ठीक है, चलो पूछेंगे फिर आज। मीसा, टाडा था ना, पोटा, एनएसए, यूएपीए। ठीक है, बहुत सारे कानून थे। आप्सा। ठीक है, आप्सा रूल तो वो होता है जहां पर प्योर कंट्रोल सेना का हो, फौज का हो। ठीक है, अब जैसे जम्मू कश्मीर था, उसमें से धारा 370 के विशेष प्रावधान हटाए गए थे। ठीक है, तब आप लोगों ने न्यूज़ वगैरह में सुना होगा कि 1 साल तक वहाँ के नेताओं को हिरासत में रखा गया था। बहुत सारे लोगों को घर में नज़रबंद किया गया था। ठीक है ना, वो इसी कानून के तहत किया गया था, क्योंकि वो बाहर आ गए तो क्या देश में बवाल हो सकता है। ठीक है ना, तो हम बिना वारंट के, बिना जानकारी के हम उसको रख सकते हैं। आज पढ़ेंगे हम आर्टिकल नंबर 23। अनुच्छेद नंबर 23। कोई बताएगा इसमें क्या है? हाँ तो पहले पढ़ रखे तो बताओ क्या आएगा? बालत शर्म। ठीक है, बेगारी, मानव तस्करी,
ठीक है, बंद हुआ मजदूरी। इन पर क्या है, रोक है। क्या है इन पर, रोक है। इनके मतलब तो समझते होगे। बाल श्रम क्या होता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से आप काम नहीं करवा सकते, ठीक है ना। 14 साल से कम बच्चे की आयु है तो क्या होगी, बाल श्रम होगी। बाल श्रम लेस देन 14 ईयर्स एज का बच्चा है, ठीक है। बेगारी क्या होता है, हैं? बिना पैसे का काम। लिखो बेगारी। बिना पैसे के काम। मान लो कहीं ऑटो में बैठ के जा रहे हो आप, ऑटो वाले को पैसा ना दो तो आप अनुच्छेद 23 का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। हाँ, आपको उसको पैसा देना पड़ेगा। अच्छा एक बात तो, यदि मान लो मेरी 1 घंटे की क्लास है यहाँ पे, ठीक है, और मेरे को 1 घंटे क्लास के पैसे मिलते हैं, और सर मेरे को ये कह दे सर आपको आज पढ़ाना 3 घंटे, यानी 2 घंटे क्या हो गए, एक्स्ट्रा हो गए, ठीक है। तो क्या मैं ये 2 घंटे और फालतू पढ़ाऊंगा? क्या मेरे से वो पढ़वा सकते हैं? नहीं। ओवर टाइम अनुच्छेद 23 कहता है कि बिना आपकी मर्जी के आपसे कोई भी ओवर टाइम नहीं करवा सकता। और यदि आपकी मर्जी है तो भी, ये मान के चलो 1 घंटे के मेरे को मिलते हैं 10 रुपये, मान के चलते हैं, और मेरे से मान लो आधा घंटा और काम करा लिया, 30 मिनट और, ठीक है, तो मेरे को इस 30 मिनट के 10 रुपये ही मिलेंगे। समझ में आएंगे? जितनी बेसिक सैलरी है उतनी ओवर टाइम की भी मिलेगी। समझ रहे बात? तो ये सैलरी उसको देनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी अलग अलग कंपनियों का अलग अलग क्या होता है, कानून होता है। जरूरी नहीं सब पे लागू हो, कुछ में परसेंटेज वगैरह भी हो। तीसरा है भाई मानव तस्करी। हाँ, लेकिन ये कह दे देश हित की बात हो, जैसे नोटबंदी हुई थी तो बैंक वाले कर्मचारी थे, उन्होंने बहुत सारा ओवर टाइम किया था ने बैंकों में बैठे थे। कोरोना का समय आया था, डॉक्टर थे, पुलिस था, उन्होंने बहुत ओवर टाइम किया था बेचारों ने, ठीक है। लाशों के ऊपर लाशें थे, फिर भी डॉक्टर काम कर रहे थे, हॉस्पिटल में सोते थे, घर भी ना जा पाते थे। देश हित का कोई काम आया तो आपको करना पड़ता है, वरना आपकी मर्जी के को बिना नहीं करा सकता। मानव तस्करी क्या होता है? क्या आज भी ये चलता है? संविधान में लिखा गया है, इस पर रोक है। तो क्या हमारे देश में मानव तस्करी होती है? बहुत ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, उनको उठा के लेके चले जाते हैं और फिर क्या करते हैं, बच्चों को बेच देते हैं भाई, ठीक है, बच्चों को बेच देते हैं। मानव को, इंसान को बेचना क्या होता है? मानव तस्करी होता है। इस पर रोक है अनुच्छेद नंबर 23 में। एक नोटिस आ गया ऑफिशियली, अभी भी आया है, HSC नया सिटी धमाका, ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट होंगे। मैं देख के बताऊंगा नोटिफिकेशन पूरा, और 8 हफ्ते यानी 2 मंथ के अंदर अंदर आपका नया सिटी हो जाएगा। तो आज क्या चल रहा है, जुलाई, तो इसमें जोड़ लो आप अगस्त और सितंबर। मेन बात है कि सितंबर में आपका नया सिटी हो जाएगा। कल रात को ही आ गया था, वैसे अभी नोटिस आ गया ऑफिशियली, ठीक है। तो पढ़ाई है ना, थोड़ी जोरों शोरों से कर लो भाई, जुट जाओ, ठीक है। अनुच्छेद 23 समझ में आ गया? क्या क्या काम करता है ये आपसे, कि एक तो आपको बाल मजदूरी नहीं करने देगा, ठीक है। दूसरा क्या है, मानव की तस्करी नहीं करने देगा। तीसरा क्या है, बिना पैसे के आप काम नहीं कर सकते, ठीक है ना। आपकी मतलब आपकी यदि मतलब मर्जी है कि मैं बिना पैसे काम करूं, और मैं ये कह दूं कि यहाँ पे मैं फ्री पढ़ाऊंगा, तो मैं इस आर्टिकल का उल्लंघन नहीं कर रहा हूँ। जबरदस्ती मेरे से कहें कि सर आप फ्री पढ़ाओ, तो इसका उल्लंघन है। किसका? अनुच्छेद नंबर 23 का, ठीक है ना। ठीक है, अब आ जाओ 24 पे। अनुच्छेद 24 भी इससे बिल्कुल मिलता जुलता है, तो बताया इसमें क्या है, हैं?
6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को बचाना। ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था इसमें बिल्कुल सेम है। ठीक है, देखो एक क्या है, कारखानों में, कारखाना, खनन या खतरनाक काम। ठीक है, इन बच्चों से नहीं करवाया जाएगा। समझ आ गई? ना किसी फैक्ट्री होगी, कोई भी खनन कार्य है, क्योंकि खनन कार्य करोगे तो वहाँ से निकलती है गैस, जहरीली गैसें, बच्चे मर सकते हैं। ठीक है, कोई भी खतरनाक काम है वो आपसे नहीं करवाया जाएगा। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का, यानी बाल मजदूरी पर क्या है, रोक है। एक घटना हुई थी, एक जगह है उसको बोलते हैं, वहाँ पर क्या था, पटाखा उद्योग था। सबसे ज़्यादा जो पटाखे हैं ना वहीं से आते हैं, पटाखा उद्योग। बताओ सबसे ज़्यादा पटाखे भारत में कहाँ होते हैं? वहाँ पर घटना घटी, बहुत सारे छोटे बच्चे काम कर रहे थे, तो तब ये मामला ज़्यादा संज्ञान में आया था। भारत में सबसे ज़्यादा पटाखे कहाँ पैदा होते हैं, उद्योग कहाँ हैं? उस जगह का नाम है शिवकाशी। क्या है? शिवकाशी। अब मेरे को ये बताओ शिवकाशी कौन से राज्य में है? कल भी पढ़ा था हमने, चंद्रनगर नाम का एक क्या था, राज्य था, उसको पश्चिम बंगाल में उसका विलय कर दिया गया था। तो ये बताओ शिवकाशी नामक स्थान कौन से राज्य में है? ऑप्शन दिए जाएं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया मैंने, हैं? या कहो कर्नाटक, तू क्या आंध्र प्रदेश, कौन से ही मानूँ मैं एक बताऊँगी, मैं क्या मानना है, शानी छोरी है, बता। 4 ऑप्शन, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंध्र प्रदेश है, करा दी बेइज्जती मेरी तो। बताए रेनू क्या है? बता भाई, हैं? कर्नाटक में कहाँ है? परमिला क्या कर रहा है, फोन चला हुआ है? बता इसका उत्तर। देख था के ऊपर धनला रही है फोन में, जागदा आदमी ने पंद्या का घेरे, तो शर्म नहीं आती तुमने, हैं? कि कौन चलाऊं सर? बता इनके ऑप्शन, कहाँ पर है ये जगह? अब बताओ कहाँ पे है, अब बताओ मुस्कान, कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, वहाँ पर क्या थी, सबसे बड़ा यदि पूछ ले पटाखा उद्योग कहाँ है, तो है शिवकाशी नामक जगह है तमिलनाडु में। भारत में सबसे ज़्यादा पटाखों का उत्पादन यहीं से होता है। ठीक है, क्या होया, किस बात की हंसी आ रहा हमने, हैं? अनुच्छेद 25, 24 में कोई दिक्कत है? 23-24 में हैं? बोल के बता रो, के बात है, मन ना बताओ, मैं भी हंस लूँ, पाइया खून मेरा बच्चे हैं, तुम सारे हंस रहे। मैं सीरियस टॉपिक करा रहा हूँ, ये हंसन वाले हैं। इसमें होता है अंतःकरण, इसका मतलब बता दर्शना क्या है? जो ज्यादा बकवास करता हुआ दिखे मैं उससे सवाल पूछूंगा। अंतःकरण का मतलब क्या होता है? किए नहीं, आर्टिकल पढ़े थे, सर ने पढ़ा रखा है ये, तो बता, और जोर से बोल के बताइए, काना तक आवाज आनी चाहिए, पंखे चल रहा है, आवाज कम आवे। क्या लिखूं इसका मतलब मैं? बताए शिक्षा, शिक्षा को शिक्षा नहीं आती क्या? किसी भी धर्म को मान सकते हैं। ठीक है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं। अंतःकरण का मतलब ये है धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 और 26 आपको देते हैं धार्मिक स्वतंत्रता।
आजकल के नेता लोग इसको खराब करें, बहुत सारे इंसान होते हैं, ठीक है, वो हर जगह अपना सर मतलब झुकाते हैं। कोई मतलब मंदिर आता है तो वहाँ भी, ठीक है, कोई मस्जिद आती है, कोई गुरुद्वारा आता है, कोई चर्च आती है, ठीक है, हर एक सबका सम्मान करना है और हमें सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ना चाहिए कि अगला इंसान कैसा है, ठीक है ना। तो धर्म जाति से ऊपर उठो। आर्टिकल 25 भी यही कहता है कि सभी धर्म समान हैं और आपको कोई भी धर्म को आप मान सकते हो। जो हमारे पूर्वोत्तर स्टेट हैं, नागालैंड है, मिजोरम है, मणिपुर है, ठीक है। नागालैंड की तो आपको मैंने भाषा भी पहले मतलब पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताई थी ना, अंग्रेजी भाषा है। वहाँ पर तो लोग क्या थे, धर्म परिवर्तन कर चुके हैं और ईसाई धर्म में चले गए हैं सबसे अधिक लोग, ठीक है, ईसाई धर्म में। कारण पता क्या था, अपना मतलब धर्म हो गया, हर कोई अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, ठीक है। आप लेंगे दिक्कत बताऊँ क्या है, एक दो कुछ ऐसे हैं, क्यों, अब मान लो आप हिंदू हैं तो दूसरा कोई ईसाई है या मतलब मुस्लिम है, उसने कहा तारा धर्म तो बेकार है, ठीक है, हम उसकी करते हैं बुराई। लेकिन ईसाई लोग क्या करते हैं, सिर्फ अपने धर्म की तारीफ करते हैं, किसी दूसरे धर्म की बुराई नहीं करते। ये बौद्ध वाले हैं, कभी किसी की मतलब बुराई को नहीं करा। जैन वाले तो सबसे मतलब ठंडे आदमी हुए हैं, ठीक है ना, तो बुराई वगैरह नहीं करते। वहाँ के स्टेट में क्या था, हमारे क्या था, यहाँ पर जात पात ज़्यादा थी, ठीक है, तो अपने पास नहीं मतलब बैठाते थे सब कुछ। ईसाइयों ने क्या किया, वहाँ के लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया, खुद आते थे सूट बूट में, टाई वगैरह पहन के, स्कूल थे उनके अच्छे अच्छे, तो जो भी लोग थे उनको अपने स्कूल में शिक्षा दी, साथ में बिठाया, खाना खिलाया, ठीक है ना। जैसे हम तुम सब खाते हो लंच टाइम में खाना, ऐसे सबको खाना खिलाया, उनमें भेदभाव था ही नहीं। तो उनको ईसाई धर्म लगा बहुत अच्छा, यहाँ पर भेदभाव नहीं है, तो वहाँ के लोगों ने ज़्यादातर ईसाई धर्म को अपना लिया था, ठीक है। हाँ, और अपना सबका मेन धर्म है हिंदुस्तानी। यदि आपसे पूछे आपका धर्म क्या है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। और आपकी जाति पूछे तो क्या है, आपकी कास्ट क्या है, आप सभी बच्चों की जाति क्या है, बताओ क्या है, हैं? जाट, गुज्जर, यादव, ऐसे ऐसे नहीं बतानी, सभी बच्चों की जाति है आपकी स्टूडेंट। क्या हो आप, है स्टूडेंट हो, ठीक है। सुनाई, धर्म पूछे आपका इंडियन, इसी बात पर चलो, और जब लग जाओगे जॉब तब आपकी कास्ट हो जाएगी चेंज, ठीक है ना। धर्म पूछे तो आपका हम सब भारतवासी हैं, इंडियन हैं। कास्ट पूछे तो भाई हम हैं फिलहाल विद्यार्थी, ठीक है। कोई भी कास्टिज्म में मत पढ़ा करो, बच्चों का समझाना जरूरी होता है। अच्छा एक बात बताओ, देखो लफड़े बहुत हैं। आपको आरक्षण दिया गया था आरक्षण, ये किस बेस पर दिया गया था? धर्म के नाम पर दिया जाता है आरक्षण या जाति के नाम पर दिया जाता है? पूछा गया था पेपर में, है आरक्षण दिया जाता है जाति के नाम पर, ठीक है, जाति, ठीक है। चलिए अब जब मैं आपको अल्पसंख्यक पढ़ाऊंगा तब ये सारी बातें पढ़ाऊंगा। तो आर्टिकल 25 आपका क्लियर हो गया, ठीक है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने कोट कहा था एक बार कि यदि कोई व्यक्ति आपका धर्म छोड़ के किसी दूसरे धर्म में जा रहा है, ठीक है, तो आपके धर्म से एक व्यक्ति कम नहीं हो रहा, बल्कि आपके लिए एक नया दुश्मन पैदा हो रहा है, ठीक है। क्यों, कोई भी व्यक्ति एक धर्म को क्यों छोड़ेगा? मान लो कोई व्यक्ति हिंदू छोड़ के सिख में गया, हिंदू क्यों छोड़ेगा वो? क्योंकि उसको हिंदू धर्म में प्रताड़ित किया गया था, ठीक है। अम्बेडकर ने शुरू में 10 साल का आरक्षण दिया था, बहुत शाना। अम्बेडकर जी जब पढ़ते थे ना, स्कूल में जाते थे, उनको जैसे बेंच है पहले होती थी टाट पट्टी, बैठने नहीं दिया जाता था साथ में, कहते थे बाहर भाग यहाँ से, क्लास से बाहर कर देते थे टीचर्स, क्योंकि उस समय उस मानसिकता की सोच वाले लोग थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और इतनी डिग्रियाँ ली, देख लो, ठीक है ना। कुछ लोगों के लिए ऐसा होता है कि इज्जत मजबूरी में करनी पड़ती है, और कुछ लोगों के लिए इज्जत निकलती है दिल से, जैसे अम्बेडकर साहब हो गए, स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, ठीक है ना। अब्दुल कलाम मतलब मुस्लिम थे, आप मतलब मुस्लिम ने गाल काट दिया, लेकिन अब्दुल कलाम को क्या कभी कोई गाली देता है? कोई नहीं देता। और हर धर्म चाहेगा कि अब्दुल कलाम जैसा व्यक्ति हमारे धर्म में पैदा हो, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जो धार्मिक भावना है आपको बताऊं मैं कैसे ज़्यादा है। अब अपना जम्मू कश्मीर है, J&K है, यहाँ पे क्या हुआ, आतंकवादियों ने, पाकिस्तानियों ने कैसे खेला, आतंकवादी आ गए, ठीक है, वो करते हैं सुसाइड। एक घर में घुस गए और उसने क्या किया, जाके ने बुर्का पहन लिया। सेम काम श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में मुस्लिम क्या थे, माइनॉरिटी थे, अल्पसंख्यक थे। अल्पसंख्यक वो होते हैं, क्या होते हैं अल्पसंख्यक, बताएगा कोई क्या होता है?
जिनकी जनसंख्या 10% से कम हो, जिनकी संख्या क्या हो 10% से कम हो। घर में घुस गए, किसे का घर में घुस गए, क्या पहन लिया, बुरखा पहन लिया, अब फौज गई। उस घर में 3-4 लेडीज और भी थी। अब अपने घर में कोई आ जाए, अपनी बहन बेटी ने कुछ कहे तो अपना गुस्सा आ गई है ना, सीधी सी बात है। तो यदि उनका मतलब बुरखे में तो मतलब पता नहीं चलता कि आदमी एक औरत है, तो फौज ने क्या किया, उठा उठा के देख रहे थे। अब भाई कोई आतंकवादी भी नहीं कराए, कोई औरत भी, तो वहाँ के लोग हो गए प्रताड़ित कि हमारे धर्म का अपमान किया जा रहा है, हमारे घर की बहन बेटियों को ऐसे देखा जा रहा है, ठीक है ना, गलत तरीके से। तो इसलिए जो मतलब आपने देखा ना, शुरू में जम्मू कश्मीर के लोग थे, मुसलमान थे, वो भारतीय फौज के खिलाफ हो गए थे। उन्होंने आतंकवादियों ने चाल चली थी ये, ठीक है ना, कि इन लोगों को ऐसे भड़काया जाएगा। ऐसे ही श्रीलंका में किया था, श्रीलंका में बहुत बुरा हाल हुआ था इनका। तो सोचना चाहिए अगला आतंकवादी वो तो मतलब मर नहीं आया है, सीधे कपड़ों में तो आई सकता था, हाथ में उसके 3-4 लाख की बंदूक भी हो है, हेलमेट खरीद सकता था, नहीं, फिर भी मतलब बुर्का पहन के आते थे वो। तो लोगों को ऐसे भड़काया जाता है कि आपको फौज मार रही है, सारे कर्मकांड होते हैं खुद के, ठीक है। अब आ जाओ अगले आर्टिकल पर, आ जाओ आर्टिकल 26, ठीक है। इसमें लिखो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 लिख देता हूं, लो मैं नहीं होता तो। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। ठीक है, जैसे कहीं भी यज्ञ करना है कोई भी, ठीक है। 25 में तो क्या था कि आप सिर्फ एक व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता दी, ठीक है ना, समझ रहे। इसमें क्या है कि पूरे यदि कोई समूह है उसमें करना है तो वो भी उसका करेगा। अनुच्छेद 25 में क्या है, कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को अपने आप मान सकता है। 26 में क्या है, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करना है सामूहिक रूप से, बहुत सारे लोग इकट्ठे हों, ठीक है, तो वो आता है आपका सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्यों पर टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक जो भी धन है ना, धार्मिक धन जो भी मतलब मंदिर में चढ़ावा आता है, उस धार्मिक धन पर कोई भी टैक्स या कर नहीं लगेगा। टैक्स लिख लो या ब्रैकेट में कर, नहीं लगेगा। धार्मिक जो भी धन है उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। जितना भी पैसा आता है, मंदिर है तो मंदिर में जैसे बालाजी मंदिर है या फिर शिरडी का साईं बाबा मंदिर है, ये सबसे अमीर मंदिर है। अपने आसपास सालासर मंदिर है, खाटू श्याम बाबा मंदिर है। जितना भी पैसा कोई दान देता है या चढ़ावे के रूप में आता है, उस पर किसी प्रकार का कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है ना। ये अनुच्छेद 27 कहता है। अनुच्छेद लिखो 28, दिल्ली पुलिस का भी आ गया कुछ। अनुच्छेद 28 भाई, दिल्ली पुलिस की भी आ गई वैकेंसी, देखो अभी नोटिफिकेशन आया है, हर पल मेरे पास आते रहते हैं। कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2024, 12वीं पास, 6105 पद हैं, 6105 पद दिल्ली पुलिस के। नोटिफिकेशन आया भी ये रहा, बार बार फोन देखूं तो मैं ये तो देखूं और देखूं क्यों। लिखो अनुच्छेद 28 सरकारी सरकारी संस्था में सरकारी संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, जहां पर भी सरकार का पैसा लगता है, ठीक है, सरकारी चीजें हैं, वहां पर धर्म को नहीं पढ़ा सकते। कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ठीक है।
सरकारी पैसे से आपको धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 28 में। तो क्या प्राइवेट स्कूलों में हम धर्म को पढ़ा सकते हैं? प्राइवेट हम मतलब अकेडमी अपनी प्राइवेट है, मैं अपना धर्म पढ़ाना चाहूँ, मैं भाई मेरा हिंदू धर्म है, मैं कहूँ आपको मैं पढ़ाऊँगा हिंदू धर्म, जैन है तो जैन पढ़ाऊँ, बौद्ध है तो बौद्ध पढ़ाऊँ, क्या मैं पढ़ा सकता हूँ? प्राइवेट में पढ़ा सकते हैं। मैंने कहा सरकारी, जहाँ पर भी सरकार का पैसा लगा हुआ वहाँ नहीं पढ़ा सकते, ठीक है, समझ आया? प्राइवेट में हम पढ़ा सकते हैं अपनी मर्जी के मालिक। तो फिर एक बात और बताओ, अब एक बुक आती है संस्कृत, हिंदू धर्म, जितने भी हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं सारे लिखे हुए हैं संस्कृत में, जितने भी मतलब मुस्लिमों के हैं वो लिखे गए हैं अरबी में, और बाद में उनका अनुवाद किया गया है उर्दू में, ठीक है। अब अपने होते हैं स्कूल हैं, स्कूल में हमको संस्कृत पढ़ाई जाती है, और मुस्लिम धर्म के होते हैं मदरसे, तो उनमें तो उर्दू पढ़ाई जाती है ना, क्यों? और हालांकि सरकारी होते हैं, सरकारी स्कूल में संस्कृत की बुक होती है और मदरसों में उर्दू पढ़ाई जाती है। ये कैसा भेदभाव फिर, क्यों पढ़ाया जाता है? हैं? हाँ, रेणु शानी छोरी होगी, संस्कृत होगी, अरबी होगी, उर्दू होगी, ये सारी क्या हैं? भाषाएं हैं, ठीक है। और भाषाएं हम पढ़ा सकते हैं, कोई भी रोक टोक नहीं है, समझा गई? हाँ, किस बात पास से दोनों ने, मैं तो समझ को नहीं आती, छोरी तुम बात की करो, मैं अंदर अंदर हंसी जाएंगे, छोटी छोटी बातें पे। अच्छा मान लो के चलो आगे आर्टिकल आएगा उसमें बताऊंगा। कितने हो गए अपने आर्टिकल में? 28, लिखो 29, अनुच्छेद 29। किसी भी व्यक्ति को अनुच्छेद 29, किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। वंचित नहीं कर सकते, ठीक है। ये अल्पसंख्यों के लिए आपका अनुच्छेद है 29, ठीक है। अल्पसंख्यक क्या होते हैं मैंने पहले बता दिया, जिनकी संख्या 10% से कम हो वो होते हैं अल्पसंख्यक। और इनकी गणना कैसे होती है? राज्य होती है या पूरे देश में होती है? कोई अल्पसंख्यक है या कौन ही, इसका डिसाइड कैसे होता है? राज्य की जनगणना उसकी आबादी के अनुसार होता है या देश की? बताओ किससे होता है? राज्य की। जैसे मैंने कई बार बता दिया, जैसे अपना हरियाणा है, हरियाणा में जाट क्या आते हैं? जनरल आते हैं, लेकिन यदि आप जाओगे राजस्थान वहाँ आएंगे ओबीसी में, ठीक है ना। तो अलग कास्ट तो एक ही है, अलग अलग स्टेट में क्या है? अलग अलग है, कि वहाँ पर उनकी क्या माइनॉरिटी है, उनको आरक्षण दिया जाता है, यहाँ पर नहीं दिया जाता, ठीक है। तो ये जो इनकी गणना होती है वो होती है राज्य के अनुसार। अनुच्छेद 30 देखो, सेम ही है, इसके बराबर ही। इसमें कहा गया है कि उसके अनुसार उसको वंचित नहीं करेंगे। 30 में लिखा गया है, यदि व्यक्ति खुद, लिखो लाइन, यदि व्यक्ति, कोई भी संस्था में पढ़ने वाला व्यक्ति है ना, यदि कोई अल्पसंख्यक व्यक्ति सबके साथ मिलकर पढ़ने में असहजता महसूस करता हो तो वह चाहे तो अपनी संस्था खोल सकते हैं।
ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया अल्पसंख्यक, बात हो रही है आज तो, संस्था खोल सकते हैं। ठीक है, और पैसा सरकार देगी, उसके लिए फंड कौन देगी? सरकार देगी। ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 30 में। जैसे मुस्लिम ने धर्म के लोगों ने खोले हुए हैं मदरसे, क्या मदरसे कि वो मदरसों में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को। ओहो, ठीक है, आगे बढ़े। यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत 30 तक नहीं है? चलिए आगे आ जाओ 31 पे। 31 का आर्टिकल था वो खत्म कर दिया गया है अब। ठीक है 31 में क्या था बताओ, ऐसा कौन सा आर्टिकल था जिसको खत्म कर दिया गया था? और वो पहले मूल अधिकार था पर अब है नहीं। समझ गए अब तो? कौन सा? संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। कई बार बता चुका हूं क्यों खत्म किया गया था, कब किया गया था। क्या करूं, नीचे करूं, थोड़ा दिखेगा, मैं आगे आ जाओ थोड़ा सा। अब ठीक है, ओके, धन्यवाद। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 के अनुसार। ठीक है, अब इसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। कब कब किया गया इसको खत्म? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? डेट बताओगी दर्शना, क्योंकि आई बार करे गलती है बताना है। बता, सोच के बताइए। 1978, पहली बार सही बोली, नहीं बोलिया अगर 76। ठीक है, 1978 में। हाँ, कई बार पता चल जाए तो उससे बच्चे से पूछा जाए। पीएम कौन थे उस समय? मोरारजी देसाई। ठीक है, और 42वां संविधान संशोधन किसने किया था? इंदिरा गांधी ने। कब? 1976 में। उसको मिनी संविधान भी कहा जाता है। 59 परिवर्तन कर दिए थे उसमें टोटल। और मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था ना मोरारजी देसाई साहब ने। ठीक है, और इसको खत्म करके कहां पर जो जो जोड़ा गया था? कानून का अधिकार इसको बना दिया गया था। कानूनी अधिकार आर्टिकल जोड़ दिया 300 कै में। ठीक है, क्योंकि यदि 12 से 35 के बीच ही रखते तो ये होता आपका मूल अधिकार, और मूल अधिकार आपसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन अब इसको सरकार लेना चाहे संपत्ति को तो ले सकती है। ठीक है, तो मूल अधिकार से बाहर करने के लिए इसको 300 कै में डाला गया था। क्या हो गया? गोटे दुख लगे? बैठा कौन सर? क्या बताऊँ, आजकल बच्चे ही बुढ़े हो गए हैं। मैं ज़्यादा कहती हूँ तो बुरा मान जाओगे। अनुच्छेद 32। एक थोड़े कपड़े ढीले डाले पहने और खाली खींचे को नहीं, उस तो भी ठीक रहे स्किन। आता हम फैशन को चक्कर में नहीं आ जाओ पूरे हैं। हाँ, तो फिर दिक्कत वही है। अनुच्छेद 32 बताओ क्या है? ये तो सबको पता ही होगा। यह क्या है? संवैधानिक उपचार। क्या है? संवैधानिक उपचार है। लिखो, संवैधानिक उपचार। यदि आर्टिकल 32 ना हो ना तो जितने आर्टिकल अब तक आपने पढ़े ना उनका कोई भी मतलब वजूद नहीं है। सही बात पूछो तो। ठीक है, एक बार पेपर में पूछा गया था मूल अधिकारों को मूल अधिकार बनाने वाला अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल 32। ठीक है, इसको संविधान की आत्मा कहा गया है। और कहा किसने था? भीमराव अंबेडकर ने। संविधान की आत्मा मैंने दो चीज़ों को बताया था आपको, एक तो प्रस्तावना को और एक अनुच्छेद 32 को। संविधान की आत्मा इसमें हम लिखेंगे 32, और कहा था BR अंबेडकर ने। ठीक है, BR अंबेडकर ने सिर्फ अनुच्छेद 32 को कहा था। ठीक है, तो अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है। क्या है इसमें ऐसा? इसमें क्या क्या है कि यदि कोई भी किसी भी व्यक्ति का मूल अधिकार छीन ले तो वो व्यक्ति सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट एक्शन लेगा उसी समय। ठीक है ना? और सुप्रीम कोर्ट में तो किसी के चलते है नहीं, इतने बड़े बड़े नेता होते हैं सब। सबसे ज़्यादा पावर है संविधान में
उसके बाद यदि किसी में पावर है तो वो है सुप्रीम कोर्ट में जज के पास, ठीक है ना, जिसको जब चाहे खड़ा कर ले अपने सामने, कोई प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, कोई भी हो चाहे, ठीक है। संविधान के आगे सब क्या है, नमस्तक है, और संविधान को ध्यान में रखते हुए जज अपना कार्य करता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत एक्शन लेगा और ध्यान रखेगा कि किसी भी व्यक्ति का कोई मूल अधिकार छीना न जाए। मैंने आपको एक दिन पहले बताया था ना, मूल अधिकारों का रक्षक कौन है? मूल अधिकारों का रक्षक बताइए कौन है? मूल अधिकारों का रक्षक है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। पेपर में पूछा गया प्रश्न है हो, बोर्ड पे मैं ऐसी कोई बात नहीं लिखता जो आपके लिए इंपॉर्टेंट ना हो। तो जो बात मैं बोर्ड पे लिखूं तो उसको कॉपी में नोट डाउन तो करना ही करना है, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ, संविधान की रीढ़ किसे कहा जाता है? संविधान की रीढ़, क्योंकि आत्मा तो सबने पढ़ रखी है, रीढ़ कहा जाता है अनुच्छेद 19 को, ठीक है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है? 7 प्रकार की है, सभी को पता होगा, ठीक है। नहीं पता तो पूछ लेंगे। अनुच्छेद 32 तक समझ आ गया सबको? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम लगाएंगे पीडीएफ, ठीक है, और आपको पीडीएफ पढ़ाएंगे। चलिए आपको मोटा मोटा रिकैप देता हूं। एक आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 ये आर्टिकल दिलाते हैं आपको समानता, समानता का अधिकार दिलाते ना आपको, ठीक है। क्या दिलाते हैं? समानता। आर्टिकल 19, 20, 21, 22 रिट वगैरह में मैं बाद में कराऊंगा ना आपको। ये दिलाते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। ये तो 3 और भी पड़े हैं, 32 पूरा कहाँ हुआ है। 5 की 5 रिट आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। ये उसमें 2:20 हो रहे घड़ी में, तो क्वेश्चन है वो जरूरी है, ठीक है। 23 और 24 में हमने क्या पढ़ा था कि शोषण के विरुद्ध अधिकार। बच्चों आप पढ़ा था ना, छोटे बच्चों से काम नहीं करा सकते। शोषण के विरुद्ध जो आपके अधिकार थे वो थे आपके आर्टिकल 23 और 24 में। 25 और 26 में क्या पढ़ी थी? धार्मिक स्वतंत्रता, ठीक है। 25 से लेकर अपने 28 तक, ठीक है। 25, 26, 27, 28 इनमें पढ़ी थी हमने धार्मिक स्वतंत्रता मिलती है आपको, ठीक है। किसी भी धर्म को मानो चाहे आप। ये थोड़ा ऐसा कर लोगे ना तो आपको ध्यान हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कौन सा आर्टिकल में क्या थी। ज़्यादा याद कौन करना पड़ा है। हिमालय नहीं पूछ ले, कानून के समक्ष समानता पढ़ते नहीं, याद आ जाएगा। 14 में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं। 15 स्वतंत्रता। 19 ठीक है, कोई बच्चे से काम हम नहीं करा सकते 6 से 14 के आर्टिकल 24, ठीक है ना। तो ये रिकैप हो जाए कि शोषण, कि बच्चे से काम कराए उसका शोषण होगा। आज़ादी उसमें है। धार्मिकता कि आप किसी धर्म को माने, आर्टिकल 25, ठीक है। तो ऐसे पहले क्या होता है व्यक्ति, व्यक्ति से अगला क्या आता है समूह, समूह के लिए आर्टिकल 26। समझाएंगे बात आपको, तो ये जरूरी है, एक बार इनको लिख लो। इन्हें छोटा करके एक और लिख दूंगा मैं। अट्ठाईस हो गए। 29 और 30 में क्या था? शिक्षा एवं संस्कृति, ठीक है। शिक्षा एवं संस्कृति। और 31 तो आपका क्या हो गया था? खत्म ही हो गया, संपत्ति वाला। तो क्या हो गया इसको? 31 क्या था? खत्म, संपत्ति का, ठीक है। 32 में क्या है? आपका संवैधानिक उपचार है, ठीक है। यानी मूल अधिकारों का को मूल अधिकार बनाने वाला ये है। तो आपके कितने मौलिक अधिकार हो गए? 1, 2, 3, 4,
5 6 7 7 ही थे क्या पहला, एक इसमें घट गया तो बाकी रह गए 6, क्योंकि ये तो काट दिया ना 6। तो भाई यो आपका मोटा मोटा मूल अधिकार थे। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं, आगे बढ़े। अब आपका लिया जाएगा टेस्ट। क्या टाइम हो गया, 2:22। ले लेते हैं, चलो थोड़ी देर में हो जाएगा। ठीक है, डाल लेता हूँ पीडीएफ में। जितना पढ़ाया है उसका टेस्ट आज लें या कल लें, बताओ। आज ही कम से कम 20-25 मिनट लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ चलिए, बच्चों को दिक्कत नहीं तो हमें क्या दिक्कत है, फ्री में ओवर टाइम कराओ, चलिए तो हमें अनुच्छेद लागू करने पड़े तर 1:37 पर। क्या हो गया, ले भाई, एक ने तो ज्ञान की प्राप्ति होगी। हाँ, और इतना ज्ञान होता है। चलिए भाई साहब, आइए पहले प्रश्न पे। अब बताते चलो, देखो मैंने सारा पढ़ा रखा है डिटेल में। अब जब किसी के उत्तर गलत है ना, फिर देख लियो। विधि का नियम या कानून का अधिनियम का मतलब क्या है? 4 ऑप्शन पढ़ो और बताओ। बीपीएससी में पूछा गया है, पेपर यो। हाँ जोर से बोला कर नू ना, पढ़ लिए। क्या आएगा? ए में क्या है? सभी के लिए कानून और सभी के लिए न्यायतंत्र। बिल्कुल सही बात है भाई, शाणे वगैरह वाले तो। निम्नलिखित में से संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? प्रश्न पढ़ लिया, ऊपर चलें। बिना ऑप्शन ही बता दो, अभी तो पढ़ा था। अब ये देखो, आर्टिकल 32 उसका उत्तर होता, वो तो है ही नहीं ऑप्शन में। अरे है अधिकार परीक्षा, इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था के अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराना खालिस्तान के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। झंडे को फहराना, किसी का पुतला जलाना, सारे 19 का एक हमें ये आज़ादी देता है। भाई साहब एक गिलास पानी ले आओ, ठंडा ठंडा है। हाँ 1 घंटा गया बोलते हुए, बड़ा सूझे। उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त है परंतु गैरों को नहीं। चलिए, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के समक्ष समता, अल्पसंख्यकों के अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का संरक्षण, इनमें से कौन सा आएगा बताइए? जो भारतीय नागरिकों को तो प्राप्त है, लेकिन विदेशी कोई नागरिक भारत में है तो उसको प्राप्त नहीं है। भाई काल राज्य पढ़े आपने, पहला और तीसरा। रुक दे बेटा। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों का अधिकार। दर्शना आप यहाँ पर सरासर गलत हो। कानून को आएगा, उसके साथ अन्याय हो जाए। कोई लड़की आ गई घूमने के लिए, पहले आई थी अपने जयपुर में, उसके साथ हो गया था रेप, तो क्या उसको कानून हमारा सजा नहीं देगा, न्याय नहीं देगा उस लड़की को? समझ रही है? अल्पसंख्यक का अधिकार बाहर क्या व्यक्ति को कैसे दे देंगे भाई? हमारे ही उसको मिलते हैं जो खुद अल्पसंख्यक है, जैसे बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है उनको। ठीक है, भाषण बाहर से आए व्यक्ति का भाषण क्यों लें हम? अपर ले कम है। हाँ सही बात है, ये अधिकार उनको नहीं दिए जाते। कौन सा मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? बताइए। मानव अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार है। बाद में जोड़ा गया था इसको 21 के कै में यो। तो 21 के कै में क्या था? शिक्षा अधिकार। इंट मतलब देने पड़ते हैं, ऐसे नहीं मानो तुम्हें। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों के लिए भी उपलब्ध है? बताइए।
इतना आसान है गैर नागरिकों के लिए। अभी अभी तो बताया मैंने, एक एग्जाम्पल दिया था जयपुर का मैंने। बोलिए तो यार उसी क्या है। हाँ, कहीं भी वो घूम फिर सकते हैं। अभी बताया मैंने, जयपुर, जयपुर के एक घूमने की जगह तो है। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? ये पक्का गलत बताओगे ना, मन भरोसा होता है। बात कैसे भी नहीं लोगों। बी क्या है? संसद। डी, संसद तो भाई बनाती है, क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। कितनी बार बताइए इसके क्या है? रक्षक। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से आधारित है, संबंधित है? तो सबको पता है आर्टिकल 19। स्वतंत्रता आ जाए, अनुच्छेद 19वां जियो हो गया। ये इनमें से एक भी गलत बता दिया ना तो मैं पिटूंगा, डंडा जाएगी, क्योंकि ये हमने कल ही पढ़े थे। मौलिक अधिकार। और ये प्रश्न कर लेगा ना, यहां से 12 प्रश्न को नहीं होंगे, लगभग 12 से 35। कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? जल्दी बताओ। संपत्ति का क्या है? ये कानूनी। मौलिक अधिकारों का वर्णन 12 से 35। संविधान का संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? जो भी कानून नियम 12 से 35 में वो सारे क्या है? मौलिक। और संवैधानिक उपचार का कौन सा आर्टिकल में है? 32। तो ये 35 से पहले है तो क्या आएगा? संवैधानिक अधिकार है। समझ गया? ओ सॉरी, मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। ठीक है। किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत के खिलाफ कौन सी रिट जारी होती है? कल भी बताया था। क्या होता है? बंदी। कल पढ़ेंगे इनके बारे में। ठीक है। किसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है? हैं? प्रस्तावना कड़ा है इसमें, संविधान की प्रस्तावना को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार नंबर 1 पे इसना रखना है। प्रस्तावना तो जोड़ी ही बाद में गई थी। मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया था? बहुत बार पढ़ के ना, बोर हो चुके ना पढ़ के। क्या जगह? मोरारजी देसाई। हरिओम। मौलिक अधिकारों की मूल सूची निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? बताइए। मूल सूची में निम्नलिखित में से किसे जोड़ा गया है? ये पूछ लेता हटाया गया है तो आता संपत्ति का अधिकार। जोड़ा गया आर्टिकल 21 है तो क्या? निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा। कौन सा अधिकार केवल भारतीयों को के लिए उपलब्ध है? ये याद कर रखे हैं 15, 16, 19 और 29 आर्टिकल। संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है? बताइए। संस्थाएं और संघ बनाने का प्रत्येक व्यक्ति, केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चितता, कानून की समक्ष समानता, जीवन और दैहिक संबंध। जल्दी बोलिए। मुस्कान बताओ। ये कई इधर चुप बैठी चोरिया, बता बेटा। सी, कानून के समक्ष समानता। तो आर्टिकल 14 हो गया। पूछा क्या है ऊपर? संस्था बना सकता है, संघ बना सकता है। मैंने कहा था ना, सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। किसको दिया जाएगा? केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार आएगा। जो भारत के नागरिक है वो ही ये काम कर सकते हैं भारत में। सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को संविधान के किस मूलभूत अधिकार के अधीन रखा है? राइट टू प्राइवेसी। मैंने बताया था 2017 में जोड़ा गया था ने, तो आर्टिकल 21। किसी संगठन के सदस्यों को किस बात पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? देश के खिलाफ यदि कोई काम करोगे, एकता के खिलाफ जाओगे तो आपको रोका जा सकता है। ठीक है, कर दो में इनको मैच कर दो, मिलान करो। उपाधियों का निषेध, धार्मिक प्रबंधन, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण, शिक्षा का अधिकार। देखो मैंने कल ही बताए थे ना, इसने इसके मिला दो, इसने इसके मिला दो, जिसमें 4 का 2 कौन सा है? मेरा
हो गया आर्टिकल याद? ट्रिक बताई थी, जो सा सबसे आसान हो, जो आपने पहले दिमाग में क्लिक हो जाओ, सबसे पहले उसने मैच करो। कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? बताइए, कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है? RTI क्या आएगा? सूचना का अधिकार। 2005 से जोड़ा गया था ना शायद 2000, ठीक है। अनुसूचित जाति तथा जनजाति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिए गए हैं? बताइए। अनुसूचित जाति जनजाति। अगली बात पढ़ो, मूल सामाजिक, आर्थिक, रासायनिक, सांस्कृतिक अधिकार, सारे के सारे बताइए। मैं तब तक देख लेता हूँ। ये कहते हैं हमेशा अरे मूर्ख प्राणियों, न्यू बता दो, एस प्रस्ताकांत कौन सा आर्टिकल है? उसमें के बात कही गई थी, या ही तो कही गई थी, इनके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, छुआछूत नहीं कर सकते। छुआछूत का मतलब क्या था? इन लोगों के साथ क्या आता था? भेदभाव। तो 17 है। प्रैक्टिस इसीलिए करवाई जाती है ताकि आपको यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि इसका मतलब क्या है। अनुच्छेद 17 में क्या है? अभी अभी तो बताया है। मूल अधिकार क्या है बताइए? फंस गए, विशवद ऐसे देख लिए हैं? कठोर है, कोई चीज थोड़ी है कठोर होगा, लचीले थोड़ी है, संविधान लचीला हो, वाद योग्य। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है? बताइए। समानता का अधिकार, समान आवास का अधिकार, धर्म के पालन करने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। 20 ग्रुप का रिव्यू क्या रहा? नोटिफिकेशन समान आवास का अधिकार, क्योंकि सबके घर अपने अपने अलग हो सकते हैं भाई, ठीक है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को संविधान का हृदय किसने कहा था? अम्बेडकर। कई बार पढ़ ली, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण से संबंध है? बताओ। अनुच्छेद 24। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की मूल संरचना, सिद्धांत, बुनियादी ढांचा का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किस मुकदमे में किया गया था? बताओ। सबसे फेमस है, मैंने बताया था ना, आज तक की सबसे बड़े 13 जजों की बेंच इसी मुकदमे में बैठी थी। केरल राज्य के साथ ये केस था। एक मठ था, उसकी जमीन अधिग्रहण थी, ठीक है। संपत्ति का अधिकार तभी खत्म किया गया था, केशवानंद भारती केस। गोलकनाथ वाले में कितने जज बैठे थे? 11। गोलकनाथ और सज्जन सिंह का एक लगभग मुकदमा था। किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान का विवाहक माना जाता है? कौन आएगा? सुप्रीम कोर्ट साहब, ठीक है, उच्चतम न्यायालय। क्वेश्चन अच्छे है ना। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 1978 के 44वें संविधान संशोधन से। संविधान के किस प्रावधान द्वारा एस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया? आर्टिकल 17। 44वें संशोधन में मौलिक अधिकारों की श्रेणी निम्नलिखित में से किस अधिकार को हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कि विधि के सामने सब समान है। मैं हाँ, एक क्या आ जाएगा? अनुच्छेद 14। 15 में तक क्या था? जाति, धर्म, लिंग के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारी का संरक्षक कौन है? अभी अभी पढ़ा था, क्या आएगा? सुप्रीम कोर्ट। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है? एक लाइन रट रखी, कानूनी अधिकार। उससे अलग शब्द आ जाए तो, या ऑप्शन बनाओ तो कोई नहीं, कोई नहीं को मैं मिटा देता हूँ, हैं?
अरे वैधानिक का मतलब क्या था? कानूनी होता है गुड्डी। कैसे समझाएं आपको? समानता का अधिकार संविधान के नियम में से किन अनुच्छेदों में से अंतर्गत दिया गया है? समानता कूटोगे मेरे को में। अरे दर्शनान थोड़ी देर पहले तो बताया था, इसने मैं समझाऊं तो था 14-15 समझाया जब हैं। जब आर्टिकल 14 क्वेश्चन आया तो उत्तर 15 बताओ, और 15 आ गया तो 14 बताओ। क्या कर लिया तारा? ठीक है, इसमें आ गया तो इसमें न्यू देखो 2 ये आ जाएगा हमसे 14, 15, 16 ऊपर मैंने कराए नहीं थे समानता के। 14 से लेकर 18 के आपको क्या करेंगे? समानता का अधिकार देंगे। तो 14 भी इसमें, 15 भी है, 16 भी। 4 आर्टिकल बताए थे ना, पेज खोल के देख लियो कि आपको समानता का अधिकार देते हैं 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, ऐसे करके डब्बा मैंने बनाया था, यहाँ लिखा था समानता। ठीक है, याद करो। तो समानता का अधिकार ये डब्बा इसीलिए मैंने बनाया था, ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो इस तरीके से कर लोगे आप। इनमें क्या 13 है कहीं? ये वाला तो है ही कौन ना, ये तो 13 में क्या था? अल्पीकरण। अल्पीकरण ही था कि आपके जो मूल अधिकार हैं वो हैं लेकिन अनंत नहीं हैं। चलिए इसको करिए मैच। अनुच्छेद 23, 24, 26, 29 आज ही पढ़े हैं तो। करिए मैच करिए के 29 में। अच्छा एक सही नहीं है पूछा गे, मैं सोचा मैच करने हैं। अनुच्छेद 23 मानव के व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिबंध, 24 कारखाना एवं बालकों का नियोजन, धार्मिक कार्यों को सुंदरता, 29 शिक्षण संस्थानों की स्थापना। ये तो आर्टिकल नहीं है, ये बड़ा गलत है। अरे मैंने सोचा मैच करने गुड्डी, तय तो सही बतायो, मैं तो सही कौन हो। जल्दी जल्दी देख लो हैं, लेट हो जाओगे। कितने वाली क्वेश्चन सारे छुपाने की जरूरत कौन है बस। उनतालीस, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस पे नहीं कर सकता? व्यापार व्यवसाय की स्वतंत्रता, समक समानता, जीवन धर्म की स्वतंत्रता। बताइए। बहुत ही आसान प्रश्न है। ब्रिटिश कह लो या कोई मतलब बाहर का कह लो, एक ही बात है। क्या ना दर्शना सिर ना गिरा, उत्तर बता। तय कही थी सर्जिक कराओ आज, नहीं मैं कौन था ये कल करा दूंगा। अरे खुद आलसी हो रही है। क्या आएगा भाई? हैं? अरे यार अपनी मतलब मर्जी है, उसको व्यापार हम कहाँ करने दें कहाँ ना करने दें। क्या आ जाएगा? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध क्या किससे है? 25-26 में क्या था? आपकी धार्मिक स्वतंत्रता थी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करना स्वतंत्रता का अंग माना गया है? ठीक है, अनुच्छेद 25 तक है। देख लो, सिख धर्म के लोग अच्छे हैं, फ्लाइट वगैरह में जाते हैं तो उनके साथ कृपाण होती है। आज तक किसी की उन्होंने हत्या नहीं की उससे, ठीक है ना। लेकिन जिस दिन इसका भी मतलब मिसयूज होने लग गया, कोई ना कोई देश इस पर लगा देगा पाबंदी और इनसे इनका यह अधिकार छिन जाएगा। ठीक है ना। लो भाई आ गया मैच करने वाला, फाइनली कर दो। ये तो करोगे। उपाधियों का निषेध, धार्मिक मामलों का प्रबंधन, अल्पसंख्यकों की भाषा, शिक्षा का अधिकार। देखो यो आवे उनसे 18, शिक्षा का अधिकार है 21। 4 का 2 देख लो कौन से में है? यो रहा भाई, यो ही है। समझ में आ गया? इस मतलब ट्रिक से किया करो। बाई चांस एक आधा भूल जाओ बेचारा। 4 देखो आपको सबसे आसान कौन सा लगता है जिसमें डाउट ना हो और उसे मैच कर दो। ठीक है, तो धार्मिक मामलों के प्रबंधक की क्षमता अनुच्छेद 26 में धार्मिक थे, अल्पसंख्यक बच गए वे अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? आर्टिकल 21 क्या पूछे हो, इसको कब जोड़ा गया था? डेट बताओ। और इसमें संशोधन कब हुआ था? जोड़ा गया था 2010 में, संशोधन हुआ था 2002 में।
आई चोरी जोश में। डेट बताई, चौथे महीने की बात है, फुल गर्मी पड़ रही। तो चौथा महीना कौन सा? अप्रैल, 1 अप्रैल 2010। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? बताइए। स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, शोषण। ये क्या है? कानूनी है वो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकार का प्रावधान है? अभिव्यक्ति की आजादी, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता जो आर्टिकल 19 से दियो, सीधी सी बात यह है, इसी में है। कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? विधि की समक्ष समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक शोषण के विरुद्ध। जल्दी बताओ, मैं 1 मिनट बैठ जाऊँ। इतनी बार प्रश्न आ रही है, कम से कम इस पीडीएफ में 4-5 बार आ रही है, तो बता दो। हैं? हैं? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सही है। अगला प्रश्न देखो, कौन सा एक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल तक भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? आर्टिकल 20 और 21 मैंने बताए थे, कभी भी खत्म नहीं हो सकते। 20 और 21 का जिक्र देखो कहां पर है। अरे सहयोग वाला था क्या पहला? कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नहीं हो सकता? देश के किसी भाग में निवास, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन का अधिकार, भारत के संरक्षण में अवैध भ्रमण, व्यक्ति आजीविका की स्वतंत्रता का अधिकार। क्या आएगा? बी। भारत के संवैधानिक के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पे है? तो अनुच्छेद 24 था कि बच्चे खतरनाक कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए लीजिए आपके उत्तर, आपके समकक्ष हैं। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्वेश्चन अच्छे हैं? पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस। पीडीएफ आपके ग्रुप में मिल जाएगी, और इन पीडीएफ में से कोशिश तो ये है कि इनसे बाहर कोई क्वेश्चन ना आए। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। और मैंने बता दिया दिल्ली पुलिस का पेपर भी आ गया और नया सीईटी भी होगा, तो ना मन लगा के पढ़ाई कराओ, थोड़ी ज़्यादा कराओ। ठीक है, अंतिम मौका समझ के पढ़ाई करोगे ना तो ज़रूर कामयाब हो जाओगे। ठीक है, चलिए।